छोड़ेंगे नहीं उसे हम। मुझे मारना है या छोड़ना है, ये सब चीजें ना बाद में सोचना राधा। पहले अपने परिवार को बचाने की तैयारी कर। कहीं ऐसा ना हो तेरी एक गलती की वजह से तेरा ये पूरा खानदान खत्म हो जाए। नहीं 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 नहीं, देखो उन्हें हाथ भी मत लगाना, वरना क्या क्या करेगी तू? कुछ नहीं कर सकती। करूंगी तो मैं, वो भी तेरे पूरे परिवार के साथ। मैं सोच रही हूं कि कहां से शुरू करूं। तेरे देवर के पांव में गोली मारूं? या फिर तेरी ननंद के सर में गोली मारूं? एक काम करती हूँ, सीधा तेरी बेटी के सर पे गोली मारती हूँ। नहीं 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 नहीं, क्या क्या बोल रही है? नहीं, उन्हें हाथ भी मत लगाइएगा, हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं। कुछ मत करिए। रखो सबके सर पे बंदूक। अभी के अभी जाओ और पुलिस को सरेंडर करो, वरना पूरे त्रिवेदी परिवार के लाशों का ढेर लगा दूंगी मैं। नहीं 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 नहीं, देखिए अब यही चाहती है ना कि हम आत्मसमर्पण कर दें। ना दे, हम वही करने तो आ रहे हैं ना आपके पास। वही करने आ रहे, बस थोड़ी देर में पहुंचेंगे। आप ऐसा कुछ मत करिए, देखिए हमारे परिवार के इन सब में कोई लेना देना नहीं है। आप उनका कुछ भी मत बिगाड़िएगा, कृपा करके रुक जाइए, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं बस। तो ठीक है, रमन रेड्डी के पास वाले मैदान में आ जाना। हाँ, हम वही आ रहे हैं। सब अपनी बंदूकें नीचे करो। इनकी फरार कैदी बहू अपने आप को सरेंडर करने आ रहे हैं।
मत आना यहाँ। माँ जी राधा देखो इसे हिम्मत नहीं खोते। तुम प्लीज रोना बंद कर दो ना, सब ठीक हो जाएगा। हमें जल्द से जल्द अपने परिवार के पास पहुंचना होगा। इस जेलर का कोई भरोसा नहीं, हमारे परिवार के साथ ना जाने क्या करते हैं। तुम सब लोग रुक क्यों गए? इन सब की धुलाई ना चालू रखो। जब तक वो राधा अपने आप को सरेंडर नहीं करेगी ना, तब तक इन लोगों की ऐसी खातिरदारी करो कि वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य की शक्ल तक न पहचान पाए। जेलर आंटी, अगर रामा आ जाएगी तो आप सबको छोड़ दोगे ना? अगर रामा यहाँ आ गई ना तो मैं सबको छोड़ दूंगी। मारो! नहीं, नहीं! राजू! अजी! फूफा जी! प्लीज रुक जाइए, इन्होंने कुछ नहीं किया है। फूफा जी! जेलर आंटी, आपने तो रामा से ये बोला था ना कि आप कुछ नहीं करोगे, पर आप लायर हो, झूठी हो। ए, चुप कर। गुनगुन! गुनगुन! सासुमा, मम्मा! सासुमा को हाथ मत लगा। मम्मा! दादी, मम्मा जी, प्लीज छोड़िए उन्हें, प्लीज। चल। छोड़ दो। गुनगुन! गुनगुन को छोड़ डाली। ठीक हो ना बेटा तुम? मम्मा, मम्मा जेलर का फोन है। राधा वहां आई है क्या?
अभी तक तो नहीं आई, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि वो सरेंडर करने आ रही है। इनफैक्ट वो रास्ते में ही होगी। पर तुम इतनी श्योर कैसे हो सकती हो? मेरी उससे अभी अभी बात हुई है। इसके परिवार को मार मार के ना अधमरा कर दो। जितनी देर वो राधा यहां आने में लगाएगी ना, उतनी देर में इन सब की हालत ना बुरी कर दो। जेलर आंटी, अगर रामा आ जाएगी तो आप सबको छोड़ दोगे ना? अगर रामा यहाँ आ गई ना तो मैं सबको छोड़ दूंगी। जेलर आंटी सबको मार रही है, छोड़ेंगे नहीं उसे हम। पहले अपने परिवार को बचाने की तैयारी कर। रखो सबके सर पे बंदूक। नहीं 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 नहीं, नहीं। देखिए थोड़ी देर में आ रहे हैं बस। मुझे पता था राधा अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करेगी। वेल डन, वेरी गुड जॉब। अब तुम्हें पता है ना आगे क्या करना है? सीधे गोली मार दो उसे, एनकाउंटर कर दो उसका। डोंट वरी, हो जाएगा। गुड। एक मिनट, ये शुभ काम ना मैं खुद अपने हाथों से करना चाहती हूँ। मैं खुद अपने हाथों से राधा को गोली मारना चाहती हूँ। अरे दामिनी जी, हमारे होते हुए आप क्यों तकलीफ उठा रही हैं? हम है ना। तकलीफ नहीं, सुकून मिलेगा मुझे। मैं खुद अपनी आंखों से उस राधा को तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। बहुत तड़पाया है उस लड़की ने मुझे, बहुत रुलाया है उसने। इस चुनरी पर और मोहन जी के जीवन पर अब से अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारा है दामिनी जी। अब से ना तो मोहन जी पर आपका कोई अधिकार है और ना ही उनसे कोई रिश्ता। अगर गुनगुन को इतनी सी भी खरोच पहुंचाने के बारे में सोचा भी ना, तो याद रखिएगा आज तो सिर्फ बाल काटे हैं, अगली बार सीधा गला काट देंगे। तो आप ये कर पाएंगी? किसी की जान लेना ना इतना आसान नहीं होता। होता है। मरने वाले से जब आपको इतनी नफरत हो गई कि उसकी जान लेकर रहना आपके जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन जाए ना, तो ऐसे किसी को मारना मुश्किल नहीं होता। राधा ने मेरे मोहन को मुझसे छीनने की कोशिश की थी ना, तो मैं उसकी सांसें ही छीन लूंगी। अरे तुम्हें तो कोई आइडिया भी नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, समझी तो? और मुझे पता चल गया कि तुम क्या चीज हो दामिनी। आज तुमने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी है। अरे जितना सोचा था उससे कई ज्यादा गिरी हुई निकली तुम। शर्म आती है मुझे खुद पर कि तुम कभी मेरी दोस्त थी, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने परिवार या अपनी राधा को कुछ नहीं करने दूंगा। अरे राधा को मारना तो दूर,
मैं तुम्हें उसे हाथ तक लगाने नहीं दूंगा। मम्मा, सुना आपने? आज मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन है। आज फाइनली मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन की मौत होने वाली है, और वो भी मेरे हाथों। मैं खुद उसे मारने वाली हूँ मम्मा। मैं आती हूँ, और तब तक ना आप मोहन का ख्याल रखना प्लीज। और हाँ, इसे बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि राधा मरने वाली है, वरना वो जाग जाएगा और शेर की तरह फिर से पंजा मारने लगेगा। समझिए आप? अरे तुम तो भूखी मरोगी, कीड़े पड़ेंगे तुम्हें और तुम्हारी मम्मा को। नर की आग में ना समोसे की तरह तले जाओगे तुम दोनों। दुनिया की सबसे बुरी बुरी बीमारियां होंगी। ये यमराज का जो भैंसा है ना, वो दौड़ा दौड़ा के मारेगा तुम दोनों को। समझिए आप? अरे बिटिया, उसे पंजे मारने की क्या जरूरत है? अगर गलती से भी वो होश में आ गया ना, तो हमें इतनी गंदी गंदी गालियां देगा ना अपनी जुबान से कि हमारे कानों में से अपने आप खून निकलने लगेगा। हाँ मम्मा, पर थोड़ी देर की तो बात है, बस थोड़ी देर ही झेलना है। और राधा मर जाए ना, उसके बाद हम मोहन को तो देख ही लेंगे। है ना? चलो बाय। मोहन को मैनेज कर लेंगी, मगर कैसे? अरे प्रभु, इस निर्दोष विधवा की गुहार सुन ला, इसे बेहोशी रखना। मोहन, मैं ना राधा को फाइनल गुड बाय बोलने जा रही हूँ। अगर तुम्हारा भी कोई मैसेज है तो मुझे बता दो। मैं उस तक वो भी नहीं पहुंचने दूंगी। अम्मी राधा को मारने जा रही है, जो उसे बचाना होगा। पर यहां से निकलूं कैसे? कैसे हम बताएं हुआ क्या है। I love you, राधा। सांसें भी भारी लगती हैं हमको, कैसे हम बताएं। आज से मैं तुम्हें राम माँ बुलाऊंगी। तुम हमें माँ बुला सकती हो। रोना मत बेटा, ये सोचो कि तुम एक बाप की छांव से निकलकर दूसरे की गोद में। राधा कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती, और तुलसी भाभी को तो कभी नहीं। कोई चोर वोर होता तो खतरा हो सकता था ना, हमें बुला लेती। शील की नजर है हमारी। शील भैया, देख राधा बेटा, आंखों पर पट्टी बांधकर घुटने के बल 1000 सीढ़ी मंदिरों में चढ़ना, घुटने में चोट लग जाएगी बेटा। हे बाके बिहारी जी, राधा की शादी में सब संभाल लेना, फिर इस बुढ़िया को जितने कष्ट देने हैं देते रहना। राधा, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारे सरेंडर करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा?
नहीं, गलत फहमी है तुम्हारी। वो दामिनी जरूर कोई बड़ा खेल खेल रही है, और इस सब से मुसीबत कम नहीं होने वाली, बल्कि मुसीबत और बढ़ जाएगी। हमें अभी के अभी जाकर अपने परिवार को बचाना ही होगा। तो सब और कुछ नहीं जानते। अगर हमारे परिवार के किसी भी एक सदस्य को कुछ भी हो गया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। माफ तो मैं भी खुद को कभी नहीं कर पाऊंगी राधा। ठीक है, अगर तुम सच में वहां पर जाना चाहती हो तो जाते हैं हम लोग, चलते हैं वहां। वैसे भी हमें हमारे परिवार को बचाना ही है, और फिर उसके लिए आज अगर मुझे सबके सामने आना क्यों ना पड़े तो भी चली। आज सबको पता चल ही जाएगा कि मेरे मौत के बाद भी मैं अभी भी इसी दुनिया में हूँ। हम हमारे परिवार को बचा कर ही रहेंगे।